अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 42 में खुशामदीद। इस क्लास में नए ब्लॉगर्स की कामयाबी के लिए मैं एक फार्मूला बताने वाला हूं जिसे कहते हैं केजीआर फार्मूला। इसको इस्तेमाल करते हुए नए ब्लॉगर्स जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक करके कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पिछली क्लास में मैंने कस्टम डोमेन को ब्लॉग के साथ कनेक्ट करना बताया था। अगर आपने अपनी कस्टम डोमेन को ब्लॉग के साथ कनेक्ट किया है तो एक बात याद रखनी है कि उस डोमेन को आपने गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट कराना है, वरना आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा और गूगल सर्च के जरिए ट्रैफिक नहीं आएगी। गूगल सर्च कंसोल के मुतालिक ऑलरेडी मैं कुछ क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ, आप ये क्लासेस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो की। देखिए, किसी भी ब्लॉग की कामयाबी का दारोमदार उसकी नीश पर होता है। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है और उसका कंपटीशन कितना है। कीवर्ड का कंपटीशन हमें कीवर्ड की डिफिकल्टी से पता लगता है। जितनी कीवर्ड की डिफिकल्टी ज्यादा होगी, एक नए ब्लॉगर के लिए उस कीवर्ड को गूगल में रैंक करवाना, उस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे कीवर्ड भी होते हैं जिनकी डिफिकल्टी कम होती है लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। वहां पर भी एक नए ब्लॉगर को काफी मुश्किलात आती हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में हमारी मदद करता है केजीआर फार्मूला, जो कि हमें उस कीवर्ड की गोल्डन रेशो बताता है। गोल्डन रेशो क्या है? यानी कि हमें इससे यह पता लगता है कि जिस कीवर्ड पर हम काम करने जा रहे हैं उसको कितनी आसानी से और कितने जल्दी हम गूगल पर रैंक कर सकते हैं। तो केजीआर फार्मूला है तो मतलब कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। यानी केजीआर नए ब्लॉगर्स के लिए कामयाबी के दरवाजे का ताला खोलने वाली एक चाबी है। लेकिन केजीआर की इफेक्टिवनेस के लिए आपको कुछ सर्टेन कंडीशंस को पूरा करना होता है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि कीवर्ड शुड बी लॉन्ग टेल, यानी कीवर्ड लेंथ में थोड़ा लंबा होना चाहिए। नंबर 2, उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 250 या उससे कम होना चाहिए। ये दो सर्टेन कंडीशंस पूरी होंगी तभी केजीआर आपके लिए काम करेगा। अब हम इस फॉर्मूला को जरा समझ लेते हैं। केजीआर को कैलकुलेट करने के लिए किसी एक कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो पेजेस हैं उनकी तादाद को उस कीवर्ड के टोटल सर्च वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास एक आंसर आता है। अब वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो वैल्यू होगी। अगर वो 0.25 से कम होगी तो वो कीवर्ड हमारे लिए परफेक्ट है, उसको बड़ी आसानी से और बड़ा जल्दी गूगल में रैंक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो वैल्यू 0.25 से 1 के बीच में होगी तो वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और चांसेस है कि शायद वो रैंक कर जाए। लेकिन अगर वो वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उस कीवर्ड को रैंक करना उतना ही मुश्किल और उतना ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमारा जो केजीआर का आंसर है वो आना चाहिए 0.25 से कम। इन तमाम चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको इस बात समझ आ जाए। देखिए, हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि बेस्ट मेथड टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये जो कीवर्ड है एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसको अगर मैं गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करूं तो उसके ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स फॉर एग्जांपल आए हैं 50, और इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो है 230। तो हम 50 को 230 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.21। अब ये 0.21 0.25 से कम है, मतलब कि अगर हम इस कीवर्ड पे काम करें, एक नया ब्लॉगर इस कीवर्ड पर काम करे तो वो जल्दी रैंक कर जाएगा गूगल में। तो इस वक्त मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन किया हुआ है और यहां से मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाला है जो कि टाइपिंग जॉब्स इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसका जो एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम है वो है 50। अब मैं इसको ले लेता हूं और मैंने उसको नोट पैड में पेस्ट कर दिया, साथ में इसका सर्च वॉल्यूम भी मैंने लिख दिया है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से हमने कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम तो मालूम कर लिए। अब हम उसके ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स की तादाद जो है वो मालूम करेंगे। और वो कैसे करनी है? आपने गूगल में लिखना है ऑल इन टाइटल, उसके बाद एक आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद जो कीवर्ड है उसको आपने पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट करने के बाद यहां से मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए ये जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इस कीवर्ड के ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स है। ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स का मतलब ये है कि जितनी भी वेबसाइट यहाँ पर शो हो रही हैं इनके टाइटल के अंदर ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है और ये तादाद आ रही है इसकी 10। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ देखता हूँ क्या यहाँ पर दूसरा पेज है, यानी गूगल में नहीं, एक ही पेज है और इस पे ये 4-5 ही साइट्स हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने ऑल इन टाइटल को जब चेक करना है तो बेहतर होता है आखिरी पेज पे चले जाएं या दूसरे या तीसरे पेज पे आके आप देखें, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारा जो कीवर्ड है उसके टोटल सर्च वॉल्यूम है 50 और उसके ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स हैं गूगल में वो है 10। अब हम इसका केजीआर कैलकुलेट करते हैं। तो केजीआर कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक तरीका पहले मैं आपको बताता हूँ। अब हम केजीआर कैलकुलेट करेंगे तो केजीआर कैलकुलेट करने के लिए आपने ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स को डिवाइड करना है टोटल सर्च वॉल्यूम के साथ और इक्वल कर देना है।
देखिए हमारे पास ये जो KGR आ रहा है ये है 0.2, जो कि 0.25 से कम है। मींस कि ये जो कीवर्ड है इसको जल्दी और आसानी से रैंक किया जा सकता है। अब KGR कैलकुलेशन का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको यूं कैलकुलेशन करना मुश्किल लगता है तो मैंने आपके लिए एक KGR कैलकुलेटर टूल डिजाइन किया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीवर्ड गोल्डन रेशियो कैलकुलेटर आ जाएगा, जो कि मैंने डिजाइन किया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स को आपने टाइप कर देना है, जो कि हमारे केस में है 10। तो मैंने 10 लिखा। उसके बाद टोटल सर्च वॉल्यूम उसको आप टाइप कर देंगे, तो जो कि 50 है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये KGR उसका कैलकुलेट करके बता देगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड इज परफेक्ट एंड इजी टू रैंक, और KGR इसका है 0.2, और एक स्माइली आपको बताएगा कि यू आर गुड टू गो, आप इस पर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जिस कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे उसका सर्च वॉल्यूम 250 से कम होना चाहिए। तो एक और कीवर्ड मैंने ले लिया है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम इसका 170 है। इसका हम ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स पहले मालूम कर। तो मैं वापस गूगल में आया, ऑल इन टाइटल में कॉलन लगा के इसको मैं पेस्ट करूंगा कीवर्ड को और एंटर करूंगा। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट्स आए हैं वो है 7। तो इस पर हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर। अगर आप इकट्ठे 10-12 कीवर्ड्स पर काम करना चाह रहे हैं और उनका KGR आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक KGR कैलकुलेटर एक्सेल पे शीट डिजाइन की हुई है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मैंने जो कीवर्ड अभी कॉपी किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करके इसका कॉलम हम बढ़ा लेते हैं। इसका जो ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट था वो था 7, तो मैं यहाँ पर 7 ऐड कर दूंगा। और इसका जो टोटल सर्च वॉल्यूम था वो 170, उसको मैं टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इसने हमें KGR भी बता दिया। और यहाँ पर बता रहा है कीवर्ड इज परफेक्ट एंड इजी टू रैंक। सपोज इसका ऑल इन टाइटल जो सर्च रिजल्ट्स है वो अगर मैं 70 कर देता हूँ, तो आप देखिए इसका जो KGR है वो 0.41 हो गया, जो कि 0.25 से ज्यादा है, और ये एवरेज KGR इसका है। लेकिन अगर इसी को ही मैं ज्यादा कर दूं, मैं इसको 1 फॉर एग्जांपल 80 कर देता हूं, तो अब देखिए इसका जो KGR है ये 1 से ज्यादा हो गया, जो कि इस कीवर्ड को रैंक करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक नए ब्लॉगर को। तो इस तरह आप यहाँ पर कीवर्ड्स को पेस्ट कर सकते हैं और उनका ऑल इन टाइटल सर्च रिजल्ट्स और उनके टोटल सर्च वॉल्यूम यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे और आपके पास एक शीट प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन ये जो शीट वाला मेथड होता है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सपोज अगर मैं 1 महीने की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं 1 महीने के कीवर्ड्स का KGR कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो सर्च वॉल्यूम अप एंड डाउन हो सकते हैं उसमें, तो आपको KGR के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद आपके लिए इफेक्टिव ना रहे। तो मेरी जो एडवाइस है आपको वो ये है कि जब आपने ब्लॉग पोस्ट लगानी है आपने उसी वक्त ही उसका KGR कैलकुलेट करना है, यानी कि जो फ्रेश डाटा है उसके साथ, एंड देन फिर आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट को लगाना है। अगली क्लास में आप सीखेंगे कि बाउंस रेट क्या होता है और इसके हमारे ब्लॉग पर किस किस्म के असरात आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।